Now come over another topic. Our another topic is Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. This very bridge is given by Mr. Wheatstone. That's why it is known as Wheatstone Bridge. Question is this: what is this very bridge? Really, this very bridge is bridge of resistors. इसमें जो होते हैं 4 रेसिस्टर्स का ब्रिज है, 4 रेसिस्टर्स का ब्रिज है, राइट। तो यह ब्रिज है कैसा, जरा सा देखिए, पहले इसके फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। नाउ सी हियर वी हैव ए रेक्टेंगुलर रीजन, वी हैव ए रेक्टेंगल एंड यह जो रेक्टेंगल है 4 रेसिस्टेंस को पोजेज कर रहा है। जरा ध्यान से देखना, R1 R2 R3 R4, राइट। इट मीन दैट it has 4 arm AC CB BD एंड AD। AC के बीच में रेसिस्टेंस R1 है, CB के बीच में रेसिस्टेंस R2 है और AD के बीच में रेसिस्टेंस R2 है और DB के बीच में रेसिस्टेंस R4 है। एंड कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सेल। जरा ध्यान से देखो तो इसमें 2 अपोजिट एंड होंगे, A एंड B एंड C एंड D। ए और बी के बीच में देखो एक जो है एक सेल कनेक्ट किया गया है। ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में जो है एक सेल कनेक्ट किया गया है। दैट्स वाई आर्म ए बी इज नोन एज सेल आर्म। आर्म ए बी और बैटरी आर्म, आर्म ए बी इज नोन एज बैटरी आर्म। Arm AB is known as battery arm, and between C and D there is a galvanometer. That's why this very arm is known as galvanometer arm. तो अब जरा सा फिगर को ध्यान से देखो तो कि अब यह 4 रेसिस्टर्स का कम्बिनेशन है। जब सेल से करंट चलेगा, इमेजिन करो कि सेल से करंट I चला है, जब यहाँ चलेगा when current will reach at point A, now here we have 2 paths, 2 path है, then according to junction rule यह I करंट will get divided into 2 parts। तो अगर मान लो कि जो है R1 के तरफ I1 करंट गया और R2 के तरफ I2 करंट गया, then according to junction what we should write, I should be equal to I1 plus I2, current entering the junction should be equal to current leaving the junction, so we can write I equal to I1 plus I2। अब चलो जरा सा यहाँ से इधर I1 और इधर I2 गया, जब करंट C के पास पहुँचा, ऊपर में देखो टॉप में, तो अगेन नाउ वी हैव 2 पाथ्स, राइट। तो जो है कुछ करंट इधर चला आएगा, कुछ करंट उधर चला जाएगा। लेट अस सपोज जो है रेसिस्टेंस R3 के तरफ जो है I3 करंट गया और जो है गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है बाबू। गैल्वेनोमीटर के तरफ मान लो IG करंट आया, I थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल व्हाट वी शुड राइट, I1 शुड बी इक्वल टू IG प्लस I3। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब फिर वहाँ से जब करंट आगे बढ़ेगा, नाउ गो टू पॉइंट डी पॉइंट पर जाओगे तो अब क्या होगा, यहाँ देखो तो 2 तरफ से करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर तरफ से IG आ रहा है और R2 से I2 आ रहा है, और दोनों मिलकर के एक सिंगल आर्म में करंट जा रहा है, सिंगल वायर में थ्रू रेसिस्टेंस R4। अब मान लो कि अगर उससे रेसिस्टेंस I4 जा रहा है तो क्या हम लोग अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल व्हाट वी शुड राइट, I2 प्लस IG इक्वल टू I4। अब फिर पॉइंट बी पर चले जाओ, देखो तो पॉइंट बी पर 2 वायर आ रहा है, करंट I3 और I4 लेकर के, और निकल रहा है वहाँ से I करंट लेकर के। देन अगेन अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल व्हाट वी शुड राइट, I3 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू I। होगा, ये होना चाहिए। अगर ऐसा सर्किट है तुम्हारा तो इसके हर एक आर्म से करंट फ्लो करेगा, हमने दिखाया भी, करंट विल फ्लो इन दिस मैनर और नॉट। But in a special case, what happens, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। एक स्पेशल केस में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाता है, एंड दैट वेरी स्पेशल कंडीशन इज नोन एज balanced condition of the galvanometer। It means that in balanced condition of the galvanometer net current becomes zero। net current means current through galvanometer becomes zero। अब जरा सा बाबू फिर से जरा सा फिगर को देखो तो, अगर यह कह रहे हो कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मीन दैट देयर शुड बी
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। अब जब करंट बैलेंस्ड कंडीशन में करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन दैट व्हाट इज द पोटेंशियल एट सी सेम विल बी पोटेंशियल एट डी or not. It means that in balanced condition Ig will be zero, current through galvanometer will be zero, and potential, it means that potential difference of C will be equal to potential difference of D, right? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर यहाँ तक क्लियर है देन नाउ कम, और जब जरा सा वन सेकेंड आ जाओ, अगर ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा, जो I1 करंट R1 से चल रहा था सारा का सारा I3 से जाएगा, देन I3 विल बिकम I1, मीन्स I3 विल बी इक्वल टू I1। और जो I2 करंट R2 से चल रहा था, अब उधर से जब Ig नहीं आ रहा है तो जो R2 से रेसिस्टेंस करंट I2 चला है वही करंट जो है मेरा R4 से जाएगा। इट मीन दैट I4 विल बी इक्वल टू I2 और नॉट। और जब ऐसा होगा इट मीन दैट यू कैन से व्हाट वी शुड राइट, I1 विल बी इक्वल टू I3 एंड I2 विल बी इक्वल टू I4। होगा या नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा देन वी ऑब्जर्व an important relation between all these four resistors, and that very relation is R1 by R2 is equal to R3 by R4। यह जो चारों रेसिस्टर्स है इसमें एक रिलेशन हो जाता है, बन जाता है। कब? इन बैलेंस्ड कंडीशन। इट मीन दैट when current through the galvanometer will be zero, at that very time R1 by R2 equal to R3 by R4, right? R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। यह कंडीशन तुम्हारा बनता है एट द टाइम ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? क्वेश्चन है दिस कि यह कैसे बनेगा, हाउ कैन वी से कि दिस बाय दिस एट द टाइम ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज R1 by R2 विल बी इक्वल टू R3 by R4। देन टू नो दैट here we will take help of Kirchhoff second rule। देखो तो जरा सा ACD से मिल करके एक सर्कुलर पाथ बन रहा है नहीं बन रहा है, एक लूप बन रहा है नहीं बन रहा है। एंड CBD से लेकर के भी एक रूल बन रहा है। नाउ कम ओवर फर्स्ट लूप, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड किरचॉफ रूल व्हाट वी शुड राइट, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस वेरी लूप विल बी जीरो, राइट? तो मान लो जो है हमने जो है ए से चलेंगे और ए पर ही पहुंच जाएंगे। मान के चलो ए से सी की तरफ होते हुए जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ए सी के बीच में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सी डी के बीच में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए डी के बीच में होगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी शुड बी ज़ीरो। तो यह कितना होगा? इट मीन दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए डी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। होगा या नहीं होगा? Question is this, what will be potential difference between AC? Then potential difference between AC will be equal to I1 into R1। बोलो, हम लोग कहे थे कि we can move clockwise डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई एक ले लेंगे हम लोग। मान लो हम लोग क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, और फिर हमने यह भी कहा था पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल लो, या ऐसे तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बट अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल भी पूरे लूप में लेके चलेंगे देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल लेके चले हैं। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू सी, इट मीन दैट ए इज हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, देन फाइनल माइनस इनिशियल विल बी निगेटिव। तो हमने लिखा माइनस I1 इंटू R1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए डी में क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग लेके चले हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 इंटू R2, बट फाइनल माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव, सो प्लस I2 R2 इक्वल टू जीरो। ऐसा करो जो है I2 R2 उधर लेके चल जाओ राइट साइड में, दोनों माइनस साइन के साथ हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो हो जाएगा I2 इंटू R2 इक्वल टू I2 इंटू I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2। देन R1 बाय R2, R2 को लेफ्ट साइड में ले आओ, देन इट विल बिकम I2 बाय I1, राइट? नाउ गो टू सेकेंड लूप। एक सेकेंड लूप देखो बिटवीन CBD, कम ओवर सेकेंड लूप।
ये लूप लोगे तो ज़रा सा ध्यान से देखो तो फिर हम लोग पॉइंट सी से चल रहे हैं, सी से डी, बी होते हुए डी तक आ जाएंगे, डी से फिर ए पर चले सी पर चले जाएंगे। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी बी विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल माइनस I3 इंटू R3 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी डी फाइनल माइनस इनिशियल, तो करंट डी से तरफ चल रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव I4 इंटू R4 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी विल बी ज़ीरो एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ज़ीरो। इट मीन दैट माइनस I3 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R4 इक्वल टू ज़ीरो। अब I2 R4 को राइट साइड में लेके चले जाओ, राइट तो क्या हो जाएगा I1 इंटू R3 इक्वल टू वन मोर थिंग, यह जो है जब बैलेंस भी टचस्टोन ब्रिज है तो जो I3 है दैट विल बी इक्वल टू I1, तो I3 की जगह I1 लिख दिए, और I4 जो है दैट विल बी इक्वल टू I2, तो I4 की जगह R2 लिख I2 लिख दिए। देन योर एक्सप्रेशन हैज बिकम माइनस I1 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R4 इक्वल टू ज़ीरो। I2 R4 को राइट साइड में लेके चले जाओ, दोनों माइनस साइन के साथ हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, देन इट विल बिकम R4 को लेफ्ट साइड में ले आओ, R3 बाय R4 इक्वल टू I2 बाय I1। कंसिडर दिस वेरी इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा सा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ध्यान से देखो, तो जो है RHS ऑफ बोथ आर सेम, so LHS will be also same or not? It means that R1 by R2 equal to R3 by R4, R1 by R2 equal to R3 by R4. It means that in balanced condition of Wheatstone bridge, it means that when there will be no flow of current through the galvanometer, in between these four relation, a relation holds, and that relation is R1 by R2 is equal to R3 by R4। R1 by R2 इक्वल टू ऊपर वाला लेफ्ट साइड में ऊपर वाला रेसिस्टेंस बाय नीचे वाला रेसिस्टेंस इक्वल टू राइट साइड में ऊपर वाला रेसिस्टेंस बाय नीचे वाला रेसिस्टेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ही ऊपर R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4, R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4। क्वेश्चन इज हाउ, इसको देखने के लिए समझो, यह जो तुम्हारा अभी रिलेशन आया है, सबसे नीचे चले जाओ, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे देन इट विल बिकम R1 इंटू R4 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3, राइट, ये हो जाएगा। अब जो है R3 को नीचे ले आओ लेफ्ट साइड में, देन इट विल बिकम R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4, R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4। इट मीन दैट R1 बाय R3, फिगर को देखो, R1 बाय R3 विल बी इक्वल टू R2 बाय R4, राइट। जरा ध्यान से देखना, इट बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी व्हीटस्टोन ब्रिज, by the help of this very Wheatstone bridge we can find an unknown resistance। वो कैसे, तो जरा सा देखो तो बाबू ध्यान से समझना। मान लो R1 और R2 का वैल्यू तुम्हारे पास नोन है और R3 भी नोन है, इमेजिन करो। अब कंडीशन मेरा बैलेंस्ड में है तो R4 अगर अननोन है तो बड़े मजे से निकाल देंगे, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, 3 नोन रहेगा, चौथा मिल जाएगा। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो मान लो तुम्हारा R4 अननोन है, तुमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, R1 और R2 पता है, R3 को क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल रेसिस्टेंस ले लेते हैं, उसको बदलने वाला रेसिस्टेंस ले लेते हैं। मान लो कि रियोस्टेट, वहाँ R3 की जगह रियोस्टेट कर देंगे, लेकिन वह रियोस्टेट ऐसा है जिसमें उसका वैल्यू हम लोग देख सकें कि कितना वैल्यू हमने लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सेटअप रहेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट कुछ फ्लो करेगा, R3 का वैल्यू बदलते जाएंगे, जब बदलते जाएंगे एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जबकि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, व्हाट डज इट मीन, नाउ आवर ब्रिज हैज बिकम बैलेंस्ड, मेरा ब्रिज बैलेंस्ड बन गया है, बैलेंस्ड हो गया है। इट मीन दैट, और बैलेंस्ड हो गया है, इट मीन दैट थ्रू गैल्वेनोमीटर नो करंट इज फ्लोइंग, सो वी कैन राइट R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अब उस रियोस्टेट में देख लो कि R3 का वैल्यू कितना शो कर रहा है, तो उसका भी वैल्यू जब पता चल जाएगा, इट मीन दैट नाउ
3 are known to us, so we can find fourth easily, right?